तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। वो क्या है कि हाउ टू स्प्लिट द मिडल टर्म। फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं हम लोग बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं आपको एक जनरल मेथड बताने जा रहा हूं जिसमें आपको जो भी आसान क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके लिए आसान है। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको एक दो को हम करेंगे, बाकी आप करें। जैसे मान लिया पहला क्वेश्चन ले लिया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। देखो जब भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन के टाइम आप लोगों ने ये ध्यान रखना है जो पावर्स हैं वेरिएबल की वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। पहले बड़ी पावर वाली टर्म, फिर एक्स वाली, देन कांस्टेंट, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास नंबर बनता है उसको मान लो पी, प्रोडक्ट लिखा आपने, ये बना -12, ठीक है। और मिडल टर्म में -4 है, ये सम -4। हमने क्या करना है, जो प्रोडक्ट है हमारे पास -12 आ रहा है, आपने इसको दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वो क्या बनना चाहिए, -4। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, एक तो आपके पास वही मेथड है, खुद आप हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। नंबर सेलेक्ट करते हो, उनको आप ऐड करे हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास, लेकिन उसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है। आइडिया से लेना है, जैसे 12 बनाना है हमें या इधर 4 बनाना है तो आप लोगे 8 और 4 ले लोगे, -8 + 4 ले लोगे, लेकिन आपने और भी लेना पड़ेगा, दूसरा तीसरा पेयर ऐसे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो लेकिन इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम नंबर से इसको ब्रेक कर। देखिए जरा 2 6 पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 2 6 4। अब देखो 2 और 6 दो नंबर आ गए हमारे पास, जिनको हम ऐड करें तो 8 बनेगा, लेकिन यहां पे क्या है, -4 है। सब्ट्रैक्ट करें, 2 - 6 करेंगे -4, 6 - 2 करेंगे +4। लेकिन हमें क्या करना है, -4 का चाहिए तो हमें 2 - 6 करना पड़ेगा। और यहाँ पे इन दोनों नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते यही आता है, ये तो आएगा ही क्योंकि इसी को हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिडल टर्म में आपने क्या करना है, ये नंबर लिखने हैं। ये आ जाएगा x² + 2x आ गया, -6x -12। हमने इस -4 की प्लेस पे 2 - 6 रहा और x एज इट इज रहा, x से इसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखें x कॉमन है, x + 2, और यहाँ पे -6 कॉमन है, x + 2। अब ये स्टेप करने के बाद आपको किस तरह से पता चले कि हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है कि गलत। ये फैक्टर जो है दोनों के सेम होने चाहिए। यहाँ पे x + 2 दोनों में है, दोनों में कॉमन हो गया, यहाँ बचा x और -6। क्लियर, ये हो गया पहला। इसी तरह से एक पार्ट और करवाता हूं मैं, बाकी आप खुद करें। जैसे ये 100 वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 है 100x² -20x + 1। तो सेम यहां पे आपने क्या करना है, ये x² वाला कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट हमारे पास 100 आना चाहिए और सम जो है वो क्या आना चाहिए, -20, ठीक है। क्लियर। अब 100 को हमने क्या करना है, अगर देखो बेटा यहाँ पे आप आइडिया से नंबर लोगे तो आप क्या करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, लेकिन यहाँ पे वही प्राइम फैक्टराइजेशन आपको काम आएगी। 2 50 आएगा, अगेन 2 से 2 और 50 का डिफरेंस देखेंगे, बहुत गैप है, 20 नहीं बनेगा। अगेन 2 से देखें कितना आ जाएगा, 25 आएगा। अब देखो 25 में से 2 2 4, 21 बनता है, नहीं है ये, इधर 20 चाहिए हमें। फिर 5 से जाएगा नेक्स्ट प्राइम नंबर, 5 5 25। अब देखिए ये 5 2 10 2 20, 20 + 5 करेंगे 25 हो गया, ये भी नहीं बन रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 बन जाएगा। अगेन 5 से 5 1 5। अब इस तरह से पेयरिंग करो इनकी कि हमारे पास क्या है, उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, -20 बन जाए।
अब देखो ये जो है 10 और बाकी हमने पेयरिंग कर ली, सिर्फ बची कौन सी 10 वाली। ये 5 2 10 और 10, 10 प्लस 10 करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो 100 हो जाएगा। अब यहां पे देखें ध्यान से, ये -20 है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर माइनस के लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें आंसर किसमें चाहिए -20 में, और ये -10 को -10 से मल्टीप्लाई किया 100 आएगा प्लस का। नाउ देखें इधर 100x² -10x और प्लस 1 आ गया। यहां पे कॉमन ले लें, जो भी दिख रहा है आपको 10x कॉमन है, कॉमन मीन्स दोनों में है, 10 बचा इधर और साथ में x, यहां पे -1 बचा, यहां पे -1 कॉमन लेंगे तभी बचेगा 10x -1, क्योंकि हमें सेम फैक्टर देखना है, ये सेम, तो माइनस हमें कॉमन ले लेना यहां से, तो ये दोनों में है कॉमन, तो 10x -1 बाहर आ गया, फिर बचा 10x -1। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करके मेरे को सेंड कर दें, ठीक है, क्लियर हो गया, थैंक यू।